हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल पर। आज पहली पाली का पेपर ख़त्म हो गया और अ, अच्छा पेपर रहा। कुल मिला जुला करके ठीक भी रहा पेपर, बहुत ना कठिन रहा ना बहुत आसान पेपर रहा। तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, हिंदी में सवाल पूछा है तो उस सवालों को देखते हैं कि सवाल जो है वो कैसे पूछा हुआ है। देखिए, सवाल पूछा है कि नलिन और राजू शब्द में किस शब्द का प्रवाची है। तो देखो बेटा, नलिन और राजीव जो है किसके प्रवाची शब्द हैं, तो ये कमल के प्रवाची हैं। किसके प्रवाची हैं? कमल के प्रवाची हैं। दूसरा पूछा है कि पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। तो पूर्व और उत्तर की जो दिशा होती है उसको ईशान कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको ईशान कहते हैं। इसके पूछा है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। तो अर्थभेद पूछा है, श्रुति सम भिन्नार्थक है। तो पूछा है कि ससधर शशिधर विष विष वर्ण वर्ण और वर्ण प्राकृत और प्राकृत। देखो, इसमें सही हो जाएगा ससधर और शशिधर। शशधर का मतलब होता है चांद और शशिधर का मतलब होता है शिव होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 58 क्या कह रहा है। करण निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। किस विकल्प में शुद्ध लिखा है? 10 बजने को 15 मिनट है, गलत है। 10:15 होता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये भी गलत लिखा है। तो सही इसका हो जाएगा कौन सा? सही। और चौथा लिखा है कि दीन दुर्बलों, तीसरा तीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। और डी पूछा है कि वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो देखिए, डी सही नहीं होगा क्योंकि वो आपस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक भूतकाल और एक वर्तमान काल, तो इस तरह की क्रिया प्रयोग नहीं होती है। इसलिए जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मुद्रिका होती है, अजवाइन की पत्ती होती है, पराधीनता होती है, बिहार जो है वो होता है। तो पुल्लिंग कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण ये तो बहुवचन में होते हैं। सोना, इसका जो है प्रयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग जो है वो एक वचन में होता है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो सबसे पहले ही क्या कर दिया है, देखो भाई, तो ये कर दिया है संबोधन। तो कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। इसके बाद पूछा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव पूछा है ताप, काज, शांति और जलधि। तो काज हो जाएगा क्योंकि काज का कारज होता है, कार्य होता है। ठीक, चलिए पूछा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। नव्य स्वर्णकार, डंका नाक, पलंग पीला, कुंभार और गधा। तो इसमें सही जगह नव्य का मतलब नया होता है, स्वर्णकार का मतलब सुनार होता है। चलो आगे आ जाओ भाई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि रक्त रंजित में कौन सा समास है। रक्त रंजित में समास पूछा है तो रक्त रंजित का मतलब होता है रक्त से रंजित, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, इसके बाद पूछा है कि क्यों, कब और कौन ये किस तरह के सर्वनाम है। तो क्यों, कब और कौन जो है ये सभी के सभी कैसे हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किस तरह के सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन करिए। मदिरालय, तो मदिरालय का मतलब होता है मदिरा और आलय। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। मदिरा धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? मदिरालय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद पूछा है कि अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। देखिए बेटा, अवतरण जो चिन्ह होता है इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि सही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हो रहा है। कह रहा सतसई में किस तरह का प्रयोग जो है वो हो रहा है। तो सतसई में जो प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है समुच्चय बोधक विशेषण का। कैसा विशेषण है? तो इसमें जो है वो समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग हो रहा है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो चिट्ठी लिखवाई इसका मतलब काम अपने नहीं कर रही है, कोई और कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऋणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसको ऋणार्थक क्रिया कहा जाता है। इसके बाद पूछा है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चिल्लाहट जो शब्द है इसमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा लगा है? आहट प्रत्यय लगा है। 71 में कह रहा है कि अभिशाप में कौन सा, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है। तो भाषण मूल शब्द है और अभी इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ बनाने का मतलब हो जाता है कि साधारण बात को भी क्या करना, बढ़ा चढ़ा करके कहना हो। इस बात परोक्ष का विलोम पूछा है। तो स्थूल, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष और द्रष्टव्य। तो देखो इसमें तो दो है, एक प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है, दोनों होता है। लेकिन यहाँ क्या मारेंगे हम?
हम प्रत्यक्ष मारेंगे, तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब जान चली जाए लेकिन पैसा न जाए। हाँ ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्रोध का अस्थाई भाव क्या होता है? तो बेटा क्रोध का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। कह रहे सुरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पूछा क्या है कि सुरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो होती हैं 13 मात्राएं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। पूछा किस अलंकार में समान धर्म का उपयोग अनिवार्य होना है? मतलब ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें समान धर्म अनिवार्य है? तो देखो भाई, उपमा अलंकार में अनिवार्य होता है। किस में अनिवार्य होता है? उपमा अलंकार में। इसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग, तो भागना, बांटना और हिस्सा तो ब्याज में नहीं है। किस में नहीं है? ब्याज में नहीं है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। वह बाजार जा चुका है, वह का कौन काल पहचाने? वह बाजार जा चुका है, तो जा चुका है तो इसका मतलब ये जो है भूतकाल है, और चूंकि जा चुका है तो इसका मतलब वर्तमान काल पूरा हो गया है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, ये दोनों हो जाएगा ये। ठीक, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा तो इसमें हो जाएगा कर्तरी वाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तरी वाच्य हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे गद्यांश से कह रहे कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती है जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग ही पढ़ते हैं, केवल हम ही नहीं, जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदाव से व्यस्त रहें। अब पूछा है कि उपयुक्त शीर्षक बताइए, तो आपको बताना क्या है कि इसका उपयुक्त जो है वो शीर्षक होगा क्या? तो इसका शीर्षक हो जाएगा भारतीय लेखों की दुर्दशा। शीर्षक क्या हो जाएगा? भारतीय लेखकों की दुर्दशा हो जाएगा। ठीक, चलिए तो शीर्षक क्या बना लेंगे इसका? तो शीर्षक बन जाएगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा। इसके बाद करेंगे भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, तो क्या कहते हो? हाँ, चलिए तो क्या बता रहे हैं? तो क्या कह रहा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उसकी पुस्तकों को लोग यहाँ के जो है वो गर्व योग्य नहीं मानते। ठीक, चलिए अगला देखा जाए। अगला क्या कह रहा है? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति किस वर्ग की रुचि की भावना है? किस वर्ग की? तो जो सुशिक्षित लोग हैं उनकी भावना। कैसे हैं लोग? जो सुशिक्षित हैं उनकी भावना है। भारतीय भाषाओं के लेखक अंग्रेजी, यूरोपीय तथा चीन बर्मा लेखकों से भी हीन है, क्योंकि बताइए क्योंकि वो हीन क्यों है? क्योंकि बताइए, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग जो है वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है? भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो उसका समाज जो है अंग्रेजी पढ़ के संतुष्ट हो जाता है। क्या पढ़ के संतुष्ट होता है? अंग्रेजी पढ़ के संतुष्ट हो जाता है। चलिए अगला, अगला कह रहे हैं निबंध में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिमी हिंदी से जो संबंध रखती है उसको क्या कहते हैं? बांगरू कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगरू। चूंकि भोजपुरी का संबंध बिहारी से है, राजस्थानी का हिंदी, राजस्थानी तो खुद ही हिंदी, अवधी का संबंध पूर्वी से है।
चलिए 47 में क्या डिफरेंस है, नहीं किस कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, नहीं जो है किस प्रकार की रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे निषेधवाचक। समुद्र का प्रवाची शब्द है कौन सा, तो इसका उत्तर हो जाएगा रत्नाकर, क्या हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा। चलिए अगला, मेघ और मेघ श्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ क्या है, तो देखो भाई मेघ का मतलब क्या होता है, बादल, और मेघ का मतलब होता है यज्ञ, क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, तो प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। और इसके बाद पूछा है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो मीराबाई जो है वो संत रैदास की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी, संत रैदास की शिष्या थी। और मुझे लग रहा है कि शायद इतना क्वेश्चन है, तो ये खत्म हो जाता है और आप अपना उत्तर जो है मिला लें। धन्यवाद।